जय शिव शंभु भक्तों, चप्पल पर शत्रु का नाम लिख देना। शत्रु हमेशा खून के आंसू रोएंगे। दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान, जय हो बालाजी महाराज की। अब शत्रुओं की खैर नहीं, शत्रुओं की सारी अकड़ निकल जाएगी जब आप चप्पल के ऊपर शत्रु का नाम लिखकर एक छोटा सा उपाय कर लेंगे। अगर आपके जीवन में भी आपके दुश्मनों ने, आपके शत्रुओं ने चारों तरफ से आपको घेर रखा है या फिर हर तरफ से आपको परेशान कर रहे हैं, तो यह उपाय आपके शत्रुओं की सारी अकड़ निकाल देगा। शत्रु चाहे आपके कितने भी पावरफुल, कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, चप्पल के इस उपाय से शत्रु पूरी तरह परास्त हो जाएंगे। गुप्त शत्रु भी जीवन से निकलकर बाहर हो जाएंगे और सामने से जो आप पर वार कर रहे हैं, आपको धमकी दे रहे हैं या आपकी प्रॉपर्टी हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी जमीन पर उनकी बुरी नजर है। अब उनकी खैर नहीं। तो बिना गलती के भी अगर आपको सजा मिल रही है, आप हमेशा परेशान रहते हैं। हमेशा आपके दिमाग में यही बातें चलती रहती हैं कि मैंने तो कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, फिर क्यों लोग मेरे दुश्मन बनकर बैठे हैं, क्यों मेरे साथ बुरा करना चाहते हैं, क्यों मेरी जमीन हड़पना चाहते हैं, क्यों मेरे व्यापार को खराब कर रहे हैं, क्यों मेरे घर पर बुरा किया कराया करवा रहे हैं, या क्यों मेरे व्यापार को बर्बाद करके उस परे किया कराया करवा रहे हैं। बंधनवार की क्रियाएं भी बहुत सारे शत्रु करवा देते हैं। बुद्धि का बंधनवार होता है, दुकान है, व्यापार है, उस पर बंधनवार करवा देंगे, उस पर किया कराया करवा देंगे, घर पर करवा देंगे, यहाँ तक है कि लोगों पर भी किया कराया जो शत्रु हैं यह करवा देते हैं। अब देखिए, अगर आपको इन शत्रुओं से बचना है, अपने दुश्मनों को अपने जीवन से निकाल कर बाहर फेंकना है, तो बहुत ही छोटा सा उपाय है। आपको इस उपाय को करने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अपने घर पर ही आप इस उपाय को करेंगे और चप्पल से यह उपाय करना है। और ऐसा समझ लीजिए कि जो शत्रु हैं, जो आज आपके ऊपर अपनी ताकत दिखा रहे हैं या आपको दबा रहे हैं, नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बार जहां हम काम करते हैं, भक्तों जैसे ऑफिस में काम करते हैं, कहीं नौकरी करते हैं, वहां भी शत्रु बन जाते हैं और वह बस यही सोचते हैं कैसे भी करके इस व्यक्ति की नौकरी चली जाए या इसकी जगह हमें मिल जाए। क्योंकि कुछ लोग ऊंचाई पर होते हैं, ऊंचे पद पर होते हैं, उनका पद हड़पना चाहते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आस पड़ोस में ही दुश्मन बनकर बैठ जाते हैं। अब हर व्यक्ति के लिए यह बात नहीं जाती है, हाँ, लेकिन यह कलयुग का समय है। आज के समय में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमारे शत्रु बन जाते हैं और हम उनकी नज़र जो है या तो हमारे घर पर होती है, व्यापार पर होती है, या फिर हमारे घर के कभी कभी सदस्यों पर भी होती है कि इन लोगों का जीवन कैसे बर्बाद करना है। अब देखिए, यह कलयुग है और कलयुग के हिसाब से ही आपको यहाँ पर रहना है। मतलब अगर कोई आपका बुरा कर रहा है, आपके व्यापार को खराब कर रहा है, आपके ऊपर किया कराया करवा रहा है, तो हमेशा आपको उपाय करने की आवश्यकता है जिससे कि आप अपने जीवन में सुरक्षित रहे और कोई आपका कुछ बिगाड़ ना पाए। तो देखिए, जो भी उपाय, जो भी वीडियो आप तक पहुंचती हैं, बालाजी महाराज की कृपा है, आप पर उनका आशीर्वाद वाद है कि आप तक यह उपाय पहुंचते हैं जिससे कि आप सुरक्षित रहें, आपका जीवन सुरक्षित रहे, आपके घर के सदस्य सुरक्षित रहे, और जो भी आपका काम है, व्यापार है, नौकरी है, उसे कभी कुछ ना हो। हमेशा आप अपना जीवन सुख समृद्धि के साथ व्यतीत करें। तो इसीलिए बालाजी महाराज का जयकारा आपको सबसे पहले लगाना है। कमेंट सेक्शन में जय बालाजी महाराज लिखना है या जय श्री राम भी आप लिख सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि बालाजी महाराज की कृपा तुरंत आपको मिल जाए, और इनकी कृपा जिन्हें मिलती है ना, उनका हमेशा कल्याण ही होता है। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय की। देखिए, यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं। किसी भी दिन किस समय करना है आपको इस उपाय को तो देखिए। कोशिश करें कि जब सूरज अस्त हो जाता है, अगर उस समय कर पाएं तो उस समय यह उपाय कर लें। बाकी आप दोपहर में भी इस उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि उस समय ज्यादा कोई आता जाता नहीं है ना। कुछ इस तरह से उपाय करना है। गुप्त तरीके से किसी को बताकर यह उपाय आपको नहीं करना है, मगर आपके घर में अगर किसी को पता है इस उपाय के बारे में आप कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उपाय करते समय आपको कोई रोके ना, आपको कोई टोके ना, ठीक है ना। स्त्री पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो किसी भी दिन करिए और दोपहर में कर लीजिए या फिर रात शाम के समय में भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है,
अपने घर के एक कमरे में बैठ जाना है। एक चप्पल यहाँ पर आपको ले लेनी है। चप्पल आप कोशिश करें कि थोड़ी पुरानी सी चप्पल ले लें, ठीक है ना? ज्यादा नई ना ले। अगर नई पुरानी नहीं है तो कोई भी चप्पल ले लीजिए। एक चप्पल यहाँ पर आपको लेनी है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, एक काले रंग का पेन लेना है। अब यहाँ पर आप मार्कर भी ले सकते हैं या फिर काले रंग का कोई भी पेन आप ले सकते हैं। अगर पेन ना हो तो काजल जो आता है, काला रंग होता है, काजल का स्याही, वो भी आप ले सकते हैं। लेना काला रंग ही है। अब देखिए, जो स्त्रियां इस उपाय को करेंगी, जो महिलाएं इस उपाय को करेंगी, वह अपने लेफ्ट पैर की चप्पल लेंगी। यानी कि उल्टे पैर की चप्पल किसको लेनी है? जो महिलाएं हैं, जो स्त्रियां हैं। जब स्त्रियां इस उपाय को करेंगी तो उल्टे पैर की चप्पल लेंगी, ठीक है ना? और जो पुरुष हैं वो सीधे पैर की चप्पल लेंगे। अब करना क्या है, जो महिलाएं हैं उल्टे पैर की चप्पल ली है, उस चप्पल पर आपको, जहां चप्पल आगे की तरफ जहां हमारा तलवा जाता है ना, उस स्थान पर आपको उस चप्पल के ऊपर अपने शत्रु का नाम लिखना है। अगर नाम नहीं पता है, मान लीजिए शत्रु का नाम ही नहीं पता, या आपके शत्रु तो बहुत ज्यादा हैं, अब ज्यादा नाम तो आप चप्पल पर लिख नहीं सकते, फिर आपको क्या करना है? फिर आपको उस पर केवल शत्रु लिखना है। केवल शत्रु, ठीक है ना? अब केवल शत्रु लिखने में आपके सारे ही शत्रु उसमें आ जाएंगे, सारे ही दुश्मन, ठीक है ना? तो आप कोशिश करें कि नाम ना लिखकर शत्रु लिख दें, ठीक है? अब जो जेंट्स हैं वो सीधे पैर की चप्पल लेंगे, ठीक है ना? सीधे पैर की चप्पल पर आगे की तरफ, ठीक है ना? चप्पल पर आगे की तरफ जहां हम पैर रखते हैं उस स्थान पर ही आपको शत्रु लिखना है। और अगर आपको पता है कि मेरा केवल एक शत्रु है, यही मुझे परेशान कर रहा है और कोई मेरा शत्रु नहीं है, अगर आपको पूरी तरीके से यह बात पता, तब आप अपने शत्रु का नाम वहां पर लिख दीजिए, उस काले रंग के कलम से, पेन से या मार्कर से, जो भी आपने लिया है। अगर काजल की डिब्बी ली है तो उससे भी आप लिख सकते हैं। माचिस की तीली ले लीजिए और काजल की डिब्बी से आप नाम लिख दीजिए। अब आपको क्या करना है, अब देखिए, जहां पर आपने नाम लिखा है उस चप्पल के ऊपर आपको अपना, जैसे सीधे पैर की चप्पल ली है, जो जेंट्स हैं, पुरुष है, उन्होंने सीधे पैर की चप्पल ली है, तो सीधा पैर ही आपको उस चप्पल पर 3 बार मारना है। बहुत तेजी से मारेंगे, ठीक है ना? और जो स्त्रियां हैं वो अपना उल्टा पैर उस चप्पल पर मारें। 3 बार तेजी से चप्पल को पहनना नहीं है, ऐसे ही पैर को मारना है। उस नाम के ऊपर मारना है जो नाम लिखा है या शत्रु लिखा है, वहां पर आपको मारना है 3 बार अपने पैर को। और फिर आपको इस चप्पल को उठाना है और यह सोचकर कि मेरा शत्रु जो है अब मेरे जीवन से निकल रहा है, आपको इसे कचरे में फेंक देना है। जहां भी आपके घर के बाहर थोड़ी दूर पर कोई कचरा हो, है ना, वहां पर इसे फेंक कर आ जाना है। कचरा ना हो तो आप ऐसे स्थान पर भी फेंक सकते हैं जो थोड़ा सुनसान सा हो, है ना? कचरा हो तो ज्यादा अच्छा है, कचरे में इसे फेंक दें। बिल्कुल से आपके शत्रु आपको परेशान नहीं करेंगे। गुप्त शत्रु हो, सामने से शत्रु हो, सभी परास्त हो जाएंगे। इतना उत्तम ये चप्पल का उपाय है। एक बार में इसका असर दिखता है, मतलब ज्यादा बार यह उपाय नहीं करना है, सिर्फ एक बार करना है। और एक बार यह उपाय करने में ही आपके दुश्मनों की, आपके शत्रुओं की बैंड बच जाएगी, सारी अकड़ निकल जाएगी। करिए और फिर देखिए कि कैसे आप अपने जीवन में प्रसन्न होते हैं, सुखी होते हैं। जो काम बिगड़ रहे होते हैं ना, वह काम भी आपके बन जाएंगे, क्योंकि बहुत बार आपके जो काम बिगड़ते हैं वह शत्रु की वजह से भी बिगड़ते हैं। तो यह उपाय अपने घर में करें, घर की दक्षिण दिशा में बैठकर करें। बिल्कुल गुप्त तरीके से करना है, किसी को बताना नहीं है। बाकी कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जयकारा लगाकर वीडियो को लाइक, चैनल मतंग शास्त्र को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जी हाँ भक्तों,